वास्तव में मैंने जो एक सपना देखा था, जो मैंने एक ख्वाब देखा था, वो आज हकीकत में बदल गया। मैं कार्यक्रम के आयोजन के लिए विनोद भैया को कोटि कोटि नमन भी करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूँ। सबसे पहले विनोद भैया इसीलिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, जिस समय इस गांव में सिर्फ एक सरकारी स्कूल था जहां हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की। बाद में धीरे धीरे उसकी क्वालिटी धीरे धीरे दयनीय होती चली गई, शिक्षा का स्तर गिरता गया। जाने वो कौन सा क्षण होगा, कौन सी घड़ी होगी, कितना शुभ क्षण होगा जिस क्षण में श्री विनोद भैया के मन में एक ऐसा विचार कि एक विद्यालय खोलना है। निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा और शुभ क्षण होगा जिस क्षण में श्री भैया के दिमाग में आया कि एक विद्यालय खोलना हो जो सभी प्रकार के अभिभावकों के लिए, सभी प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान कर सकूं। और उसका नाम स्वामी विवेकानंद कॉन्वेंट रखा गया। ये भी उसी कितने अच्छे सोच उनके दिमाग में आया। मैं उसको इसके लिए नमन करता हूँ। या कहीं न कहीं ऊपर वाले ने इन्हें मनसा दी होगी, वह त्याग, वह समाज के लिए कुछ कर गुजरने की मनसा इनके दिमाग में आई होगी, तभी ऐसा निर्णय इन्होंने लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, यदि किसी भी क्षण आपके दिमाग में कोई एक छोटी सी अच्छी सोच भी आती है तो उसको आप एक्सप्लोर करें, बढ़ाएं। तो वह सोच जो विनोद भैया के मन में आया, वो भी नामकरण स्वामी विवेकानंद। तो आज मैं उस बात पर विचार करता हूँ कि नाम भी स्वामी विवेकानंद रखा गया। और मैंने जो अपने बच्चों को इस विद्यालय में दिया, सही माने में दिया तो था एक पत्थर का टुकड़ा, लेकिन वह पत्थर का टुकड़ा को यहाँ के शिल्पकारों ने, जौहरी ने ऐसा तराशा, ऐसा कोहिनूर हीरा बनाया कि आज एक स्वामी विवेकानंद के बारे में सुनते थे, आज मैं गर्व से कह सकता हूँ इस विद्यालय ने एक दूसरा स्वामी विवेकानंद पैदा किया है। इस पर गर्व होनी चाहिए। नौकरी, पैसा सब अपनी जगह है। नौकरी करते हैं, काम करते हैं, पैसा मिलता है, वो सभी करते हैं। मजदूरी करते हैं, उसको भी पैसा मिलता है। मैं बैंक में काम करता हूँ, मजदूर हूँ। बैंक के सभी कर्मचारी मजदूर कहलाते हैं, तो मजदूरी करता हूँ। लेकिन मजदूरी के साथ साथ उसमें सेवा भी छिपी हुई है। यदि हमारा काम करने का ढंग ऐसा हो, लोगों के गरीब, दलित, पिछड़े, दबे हुए लोगों के लिए हमारा जीवन, हमारा सोच हो, तो मजदूरी करते हुए भी हम लोगों का जीवन स्तर बदल सकते हैं। दूसरी बात, ऐसा कभी नहीं सोचें अभिभावकगण, ऐसा कभी नहीं सोचें विद्यार्थीगण, छात्रगण कि आईएएस ही सबसे अच्छा है और उसी को चुनना है। ऐसा कभी नहीं। दुनिया में बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे फील्ड में जिस फील्ड में आपको सबसे अधिक अभिरुचि हो, मैंने बच्चों को यही मंत्र दिया कि जिस फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा अभिरुचि हो उसी में मेहनत करो, तो निश्चित रूप से उस फील्ड में सबसे ऊंचाई पर पहुंचोगे। तो चाहे कोई भी फील्ड हो, उसके सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने
करने के लिए एक दृढ़ संकल्प करो, एक जोश जज्बा जुनून के साथ भिड़ो, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं, तुम लोगों में से बहुत सारा शुभम कुमार होगा और सुरभि कुमारी होगी। बच्चियों, अपने आप को बच्चों से, लड़कों से कम किसी भी वक्त नहीं आंकना। और मैं इस पे मुख्य रूप से अभिभावकों से आग्रह है मेरा, बच्चियों को उसको आसमान में उड़ने दीजिए, जहाँ तक जाना चाहे निश्चित रूप से दीजिए। ये बाइफरकेशन कभी मत कीजिए, यह बेटा है तो इसके पीछे हम खर्च करेंगे पढ़ाई के पीछे, ये बेटी है तो कम करेंगे खर्च और शादी करा देंगे, चली जाएगी। बच्चे और बच्चियाँ दोनों एक समान हैं। और आज अंकिता कुमारी ने वो कर दिखाया कि जो काम बेटा भी कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूँ। बच्चियों, तुमने सुना, सुरभि जितना शुभम के बारे में कहा गया, सुरभि उससे कम नहीं है, कुछ मायने में उससे आगे है, ऐसा मैं मानता हूँ। दोनों देश की सेवा करेंगे, कर भी रहे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप लोग सभी बच्चे बच्चियों अधीर हो रही होंगे कि शुभम के मुंह से कुछ कब शुरू हो, कब बोलना प्रारंभ करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।